अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कंप्यूटर लर्निंग वीडियोस में वेरी वेरी वेलकम। फॉर्मेटिंग ऑप्शंस की वीडियो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट की थी। मैंने सिर्फ आपको बेसिक फॉर्मेटिंग ऑप्शंस के बारे में बताया था, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। लेकिन जैसे कि आपको पता है और आपने आसपास बहुत सारी चीज़ों में देखा भी होगा कि इसके अलावा भी बहुत सारी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस यूज़ होती हैं। फॉर्मेटिंग ऑप्शंस किस लिए होती हैं? आपके फ़ॉन्ट को, आपके टेक्स्ट को, सिंपली आपकी राइटिंग को ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा दिखाने के लिए। अच्छा जी, तो ये वाली तीन जो हमने पहले कर ली थी, अब इनसे आगे वाली को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी, एक्स टू स्मॉल। अच्छा, साइंस स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं उन्होंने अक्सर देखा होगा कि जब वो फॉर्मूला लिखते हैं तो वो H2O लिखते हैं। लो जी, ऐसे तो नहीं लिखते, टू तो स्मॉलर होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम उसी तरह से टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ये टू स्मॉल हो गया। अब ये कुछ लग रहा है ना H2O वाले फार्मूले जैसा, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी डू। अच्छा, अब अगर आप कोई मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, जैसे x2 प्लस y2, नहीं ऐसे तो नहीं होता। अच्छा, इसको भी चेंज करते हैं जी। तो हम क्या करेंगे, इसको एज अ पावर यूज़ करेंगे और नाउ इट लुक्स लाइक सेम एज इन योर टेक्स्ट बुक्स, ठीक है ना। तो अब ये दो चीज़ें हमने सीख ली। सबसे ऊपर वाले को हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट, ठीक है, क्योंकि ये आपके टेक्स्ट के नीचे लिखा हुआ आता है, तो हम इसको कहेंगे सबस्क्रिप्ट। और जो दूसरा वाला होता है इसको हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? सुपरस्क्रिप्ट। अच्छा, अब ये याद कैसे रहेंगे? तो सिंपली सुपर मतलब ऊपर, जो ऊपर आएगा वो सुपर है, और दूसरा वाला सब मतलब अंडर, वो नीचे वाला होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये कहाँ कहाँ पे और यूज़ हो सकता है? अक्सर आपने देखा होगा कि वो जो आपके एक छोटा सा @ वाला सिंबल होता है, वो भी समटाइम इस तरह से लिखा हुआ होता है। जो आपके कॉपीराइट वाला होता है, CO छोटा सा सर्कल के अंदर, वो भी आपके सिंपली जो कंपनी नेम होता है उसके ऊपर छोटा सा लिखा हुआ होता है। तो हम इन सब चीज़ों के लिए ये सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह रजिस्टर्ड, जैसे कोई कंपनी है उसे अपना नाम रजिस्टर किया हुआ है और उसके ऊपर छोटा सा R लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक और काम के लिए भी, जैसे ये जो आर्मी वाले रिटायर हो जाते हैं ना, तो उसके बाद छोटा सा नीचे करके R छुपा के लिख देते हैं, उस काम के लिए भी हम यही वाला फॉन्ट ऑप्शन यूज़ करेंगे। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर तो थोड़ी सी फॉन्ट ऑप्शन ही आ रही होती हैं, बट ये जो छोटा सा एरो साथ में लगा हुआ होता है फॉन्ट के साथ, ये हमें फॉन्ट डायलॉग बॉक्स दिखाता है। डायलॉग बॉक्स का मतलब यहाँ पे फॉन्ट से कंसर्निंग बहुत सी चीज़ें आती हैं। आपने माउस कर्सर को यहाँ पे एरो पे लेके आना है। अच्छा, ये एरो आपको कहीं और भी नज़र आ रहा है? मुझे तो ये 4 जगह और नज़र आ रहा है, ये देखें। सबसे पहले क्लिपबोर्ड, ये भी क्योंकि आपको पता है कि अगर हम सारी की सारी ऑप्शंस इस पेज के ऊपर डालना शुरू कर दें तो हमारा टेक्स्ट एरिया तो बड़ा छोटा सा हो जाएगा और नज़र ही नहीं आएगा, ये पूरा पेज तो ऑप्शन से भर जाएगा। यही टैब्स को लगाने का मकसद होता है कि हमारी सारी ऑप्शंस जो हैं वो एक साइड पे हम उन्हें कैटेगराइज करके, ग्रुप बना के, छुपा के एक साइड पे रख दें। जब हमें ज़रूरत हो हम उन्हें ओपन करें और यूज़ करें। ये वाला एरो भी इसी काम के लिए और ये वाला एरो भी इसी काम के लिए। अब मैं सिर्फ इन 3 फॉर्मेटिंग ऑप्शन से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे तो बहुत सारी और भी यूज़ करनी है और आपको सिखानी भी है। सो हम इस एरो पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि आज क्या इसके अंदर और नज़र आएगा। अच्छा जी, अब जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे एक ऑप्शन के साथ एरो लगा हुआ है, वो कौन सी है? सुपर है, बिकॉज अभी अभी मैंने सुपर स्क्रिप्ट यूज़ किया है, तो वही वाली ऑप्शन एक्टिवेट है। अच्छा, अब इसके बाद ये एक और ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू से क्या होता है? चलो जी, मैं आपको बताती हूँ। इसको हम बंद करते हैं। सबसे पहले हम अपने टेक्स्ट को नॉर्मल करते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन मैंने बंद कर दी, सब सुपरस्क्रिप्ट वाली। अच्छा, अब इसके बाद लेट मी राइट द नेम ऑफ माय चैनल। अच्छा, अब ये देखिए जनाब, ये ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू। मीन्स क्या हुआ कि आपके टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन लग गई। ये ऑप्शन कहाँ पे यूज़ होती है? लो, ये क्या बात हुई कि मैंने टेक्स्ट लिखा और उसके ऊपर लाइनें फेरनी शुरू कर दी। ये ऑप्शन आपकी आपने देखी होगी कहाँ पे? एयरपोर्ट्स पे, जहाँ पे आपकी जब फ़्लाइट कैंसिल हो गई हो तो फ़्लाइट का नाम लिखा रहता है, उसकी टाइमिंग लिखी रहती है, लेकिन उसके ऊपर एक लाइन लग जाती है। अच्छा, इसके अलावा ये एक और ऑप्शन कहाँ पे यूज़ होती है? KFCs वगैरह में, जहाँ आपका एक्टिव मेन्यू होता है, ठीक है। और कोई चीज़ जैसे कि सीजनल फ्रूट्स वाले जो जूसेस होते हैं वो आपको, जैसे मैंगो जूस है, आपको सर्दियों में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपके वो मैंगो वाली ऑप्शन एक्टिव ही रहती है, लेकिन उसके ऊपर एक लाइन लग जाती है कि वो आज के दिन अवेलेबल नहीं है। हम इस ऑप्शन को डिलीट नहीं करते प्रॉपर्ली, बस हम उसको सिर्फ थोड़ी देर के लिए कट कर देते हैं। तो इस ऑप्शन को हम क्या बोलते हैं? स्ट्राइक थ्रू, एज आई हैव मार्क अ लाइन ऑन इट।
ठीक है। तो आज हमने 3 इम्पॉर्टेंट वाली फॉर्मेटिंग ऑप्शंस देखी। सबसे पहले सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, जो क्या फार्मूलाज के लिए और कंपाउंड के कंपोनेंट्स के नामों वगैरह के लिए यूज़ करेंगे। और उसके अलावा स्ट्राइक थ्रू मीन्स आपने टेक्स्ट लिख दिया और थोड़ी देर के लिए सिर्फ आप उसको कट करना चाहते हैं ताकि बाद में आप उसको दोबारा से एक्टिव कर सकें, तो उसके लिए हम स्ट्राइक थ्रू यूज़ कर रहे हैं। ओके। अच्छा, अब थोड़ी सी और ऑप्शंस पे बात कर लेते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट वन है वो स्ट्राइक थ्रू डबल, अगर आप उसको डबल लाइन से कट करना चाहें। उसके अलावा स्मॉल कैप्स ऑप्शन और हिडन ऑप्शन। हिडन ऑप्शन भी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अगर टेक्स्ट लिख दिया है और आप चाहते हैं कि थोड़ी देर के लिए वो नज़र ना आए और बाद में आप उसको डिस्प्ले करवा दें, तो हम हिडन ऑप्शन को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, आपका टेक्स्ट वहाँ पे लिखा रहता है लेकिन थोड़ी देर के लिए वो एक्टिव नहीं होता, नज़र नहीं आ रहा होता, डिस्प्ले नहीं हो रहा होता, और जैसे आप हिडन ऑप्शन को बंद कर देते हैं तो वो सारी की सारी लाइनें दोबारा से आम पब्लिक को नज़र आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सारी की सारी वही ऑप्शंस हैं जो कि इधर होती हैं, यानी कि फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज़, लेकिन थोड़ी सी चेंजेस के साथ कह लें, थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी इसमें होती है। फ़ॉन्ट ग्रुप के साथ एक आपको एडवांस ग्रुप पे नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आप अपने फ़ॉन्ट का स्केल, स्पेसिंग, पोजीशन, ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब स्पेसिंग क्या होती है, चलें जी, फॉर्मेटिंग के साथ साथ आज थोड़ी सी लाइन स्पेसिंग पे भी बात कर लेते हैं। ये देखें, ये जो लाइंस हैं, फॉर एग्जांपल मैं इन्हीं तीनों लाइंस को सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब ये जो डबल हेड एरो आ रहा है, ये आपकी है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। हम इस पर क्लिक करके देखते हैं कि कौन कौन सी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। 1.1, ये अब क्या चीज़ है जी, ये सारे के सारे स्पेसेस हैं बिटवीन 2 लाइंस, यानी कि आपकी लाइन 1 और लाइन 2 के दरमियान कितना गैप होगा, 1 वाला, 1 पॉइंट वाला, या अच्छा अब ये पॉइंट्स क्या है, ये पिक्सेल्स हैं सिंपली। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद जैसे जैसे मैं इस पर आ रही हूँ, मैंने भी सिलेक्ट कुछ भी नहीं किया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, MS वर्ड इतना इंटेलिजेंट है कि ये आपको पहले सिर्फ और सिर्फ चीज़ों का प्रीव्यू देता है कि आपकी चीज़ें इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद कैसी नज़र आएंगी। पसंद आ रही हैं तो ओके कर दो, नहीं पसंद आ रही तो अगली ऑप्शंस को एक्टिव करके या यूज़ करके देख लो। ठीक है, अच्छा अब देखें, सबसे बड़ा नंबर इसमें 3 और सबसे छोटा नंबर 1। आपने चेंज देखा, मैं ऊपर इसको एक्टिवेट करूँगी और आप यहाँ पे इन लाइन्स में गैप इंक्रीज होता देखेंगे, जैसे ये 3, जैसे 2, 1 एंड सो ऑन। तो जितना गैप आपको एडअप करना चाहिए आप उतना गैप इसमें एडअप कर सकते हैं। अच्छा, अब जिन लोगों को ये नहीं आता काम, वो क्या करते हैं, इसी तरह से टेक्स्ट के साथ एंटर करके इस चीज़ को नीचे कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको मैं सिंपली करके दिखाती हूँ लाइन स्पेसिंग के बगैर। लो जी, 1 एंटर, अच्छा फिर जी 2 एंटर, लो जी। ये सिंपल जो स्टूडेंट होते हैं जिनको ये ऑप्शन नहीं आती, वो ये काम इस तरह करते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइन स्पेसिंग के थ्रू ये काम ज़्यादा जल्दी हो जाता है। एंटर करके थकने की बजाय क्विकली आप इस सारी की सारी ऑप्शंस को सेलेक्ट करें और उसके बाद सिंपली यू कैन इंक्रीज द गैप बिटवीन योर लाइन्स। ओके, सो ये था आज का टॉपिक। फॉर्मेटिंग ऑप्शंस को थोड़ा सा हमने और एक्सप्लोर किया। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ कलरफुल फॉर्मेटिंग ऑप्शंस को एडअप करूँगी। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।